नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 सबसे बड़ी और ताजा खबरें जो सीधे आपके काम की हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान या डी. महाराष्ट्र। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से कुछ लोगों को मिलेगा खास शाउट आउट। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही तेज और सटीक खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। देश भर में मौसम का बड़ा अलर्ट है। 22 राज्यों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 22 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कई जगहों पर बिजली गिरने और फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। बढ़ते मौसम बदलाव के कारण आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव संभव है। 14 अप्रैल तक बिहार को मिल सकता है नया मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच बिहार में नए सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है। 9-10 अप्रैल के बाद बड़ा फैसला संभव है। राजनीतिक गलियारों में लगातार बैठकों का दौर जारी है और कई नामों पर चर्चा हो रही है। गठबंधन के भीतर भी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरह साफ हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार राजनीति में बीजेपी की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। पवन सिंह को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में भाजपा नए चेहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। पवन सिंह को बड़ा पद देने की चर्चा है, जिससे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पार्टी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति बना रही है और युवा चेहरों पर भरोसा जता रही है। इससे पार्टी संगठन को मजबूत करने और वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस फैसले का असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद से जुड़ी बड़ी खबर है कि लोकसभा 16 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है। संसद का बजट सत्र फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब 16 अप्रैल से फिर बैठक शुरू होगी, जिसमें कई अहम बिल और फैसले लिए जाएंगे। विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस सत्र में आर्थिक और सामाजिक नीतियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। देश की राजनीति के लिहाज से यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने 40 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर छूट देने का फैसला लिया है, जिससे उद्योग और कीमतों पर असर पड़ेगा। इस निर्णय से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है और उत्पादन लागत कम हो सकती है। साथ ही इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कई उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। सरकार का यह कदम आर्थिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सुरक्षा हाई अलर्ट है। हनुमान जयंती पर पूरे उत्तर प्रदेश में त्योहार के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई शहरों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। खासकर संवेदनशील इलाकों में जगह जगह बैरिकेडिंग और चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों के लिए यह बारिश राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हो सकता है, जबकि गर्मी से भी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तनाव पर भारत की नजर।
वेस्ट एशिया संकट के बीच भारत सतर्क है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने साफ कहा है कि वह हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जरूरी सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों और व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए सरकार हालात की लगातार समीक्षा कर रही है और विदेश नीति के स्तर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने एक विदेशी ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से कोकीन भी बरामद की गई है। ये कार्रवाई एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा मानी जा रही है, जिसकी जांच अब भी जारी है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। इस तरह की कार्रवाई से शहर में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी राज्यों में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई हैं और बड़े नेताओं की रैलियां लगातार जारी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और चुनाव आयोग भी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में चुनावी प्रचार और भी तेज होने की संभावना है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।